ओके सो हेलो क्लास। हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किए थे फाइलम ब्रैकियोपोड। ठीक है, फाइलम ब्रैकियोपोड। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइलम मोलुस्का को पढ़ेंगे। ठीक है, फाइलम मोलुस्का में जनरली तीन क्लास हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से है अपना? पेलिसिपोडा, ब्रैकियोपोडा एंड और क्या है, सेफालोपोड। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग लैमेलिवंशिया बाइvalve या फिर पेलिसिपोडा के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो पहला यहाँ पे याद रखना है कि दिस इज अ क्लास ऑफ फाइलम मोलुस्का। ब्रैकियोपोड इज ए फाइलम, ये याद रखना है, उसका टैक्सोनॉमी उसका याद रखना है। ठीक है, ओके। सो क्या क्या सब नाम से, एक तो हो गया पेलिसिपोडा। तो पेलिसिपोडा क्यों है? बिकॉज ऑफ द पेलिसिपोडा का मतलब प्लॉ शेप्ड फुट। ठीक है, देन बाइवाल्विया, टू इक्वल valve. ओके, एसिफाला, एसिफाला मीन्स नो हेड। ठीक है, एम मीन्स एब्सेंस एंड एब्सेंस ऑफ हेड, इसके लिए एसिफाला। और एक नाम है लैमेली ब्रांचिया। ओके, लैमेली ब्रांचिया फॉर लीफ लाइक गिल्स। ठीक है, ये चारों उसका सिनोनिम्स याद रखना है सारा का, और मीनिंग्स क्यों उसका नाम दिया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बाइवल के बारे में। हम लोग देखे थे कि ब्रैकियोपोड थे पूरा मेराइन फॉसिल। ठीक है, और मेराइन ऑर्गेनिज्म, बट ये बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, नो नो लैंड, लैंड फॉर्म में कुछ नहीं है। क्या क्या है इसमें? ओनली मेराइन एंड योर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बाइवल का क्या है? दो इक्वल भाल्व है एंड द सेल इज इनइक्विलैटरल। ठीक है, तो इक्वल भाल्व मतलब क्या कि जो दोनों जो भाल्व हैं आप लोग देखे होंगे, तो कोई कोई सा भी सेल, ऑयस्टर वगैरह। ठीक है, ऑयस्टर जो है, ऑयस्टर इज योर इन योर बाइवल्व या। तो ऑयस्टर में क्या रहता है? जो ऑयस्टर या फिर जो मोती वाला, जो मोती जिसमें अंदर मिलता है। ठीक है, तो वो क्या रहता है, उसमें दो इक्वल भाल्व रहते हैं, सेम दिखता है पूरा। सो फॉर द इक्वल भाल्व, इसमें क्या है कि टू इक्वल भाल्व। ठीक है, और क्या है कि एक जो भाल्व है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इनइक्विलैटरल है। कैसे इनइक्विलैटरल? जब उसको हम क्रॉस सेक्शन लेंगे वो हमें अलग अलग दिखेगा। ठीक है, ये था किसके केस में? ये था हमारे ब्रैकियोपोड के केस में, कि ब्रैकियोपोड का सेल क्या था, इक्विलैटरल था। उसका हाफ करेंगे, उसका मीन्स इक्वल्स आ रहे थे, एक भाल्व इक्विलैटरल आ रहे थे। बस इसका क्या है, इसका इनइक्विलैटरल है, सेल इज इनइक्विलैटरल। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये, और टैक्सोनॉमी वाला क्लास है, लैमेलिवंशिया इज योर क्लास। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये भाल्व जैसा दिख रहा है, ये भाल्व सेम टू सेम दिख रहा है ना। सो दिस इज योर इक्वल भाल्व। ठीक है, ये तो सी बीच वगैरह में बहुत देखे होंगे आप लोग। ओके, सो ओके, मैं यहाँ पे जो जो पिक्चर्स यूज़ किया हूँ, ठीक है, जो पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ये यहाँ पे उनका सोर्सेज दिया हुए हैं। अगर आपको डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ना है तो आप सोर्सेज में क्लिक करके पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम लोग कोई कोई सा भी अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, कोई सा भी फॉसिल का या फिर ऑर्गेनिज्म का, तो हमें उसको कहाँ से देखना है? ठीक है, किस एंगल से देखना है? उसका एंटीरियर पोस्टीरियर एंगल देखना है, उसका डोर्सल वेंट्रल देखना है, कौन सा देखना है? ठीक है, उसके लिए इसका केस में क्या है, जैसे ब्रैकियोपोड के केस में हम लोग अच्छे से चेक कर रहे थे कि जो बड़ा वाला था उसका वेंट्रल वाल्व था, जो छोटा वाला था वो था डोर्सल वाल्व। ठीक है, बट यहाँ पे तो इक्वल है सब। तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमें क्या करना है कि एक फॉसिल को जब आप लेंगे,
तो उसको पकड़ेंगे कैसे? उम्बो टुवर्ड्स यू। ठीक है, उसका जो उम्बो रहेगा, उसका जो बिक रहेगा, ये आपकी तरफ रहेगा। ठीक है, तो आपका व्यू पॉइंट रहा ये उम्बो और बिक। तो ये व्यू पॉइंट से जो लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट हाथ में जो होगा भाल्व, दैट इज योर लेफ्ट भाल्व, एंड योर राइट साइड में जो होगा वो होगा राइट भाल्व। ठीक है, आप लोग पकड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे उम्बो की तरफ, आपको उम्बो दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं पकड़ना है। कैसे पकड़ना है इसको? ये जैसे पकड़ा हुआ है ना, इस जैसे ये है, अब ऐसे ही पकड़ना है, थोड़ा सा टेढ़ा करके। ठीक है, ऐसे पकड़ना है हमें। जो लेफ्ट है वो लेफ्ट भाल्व, जो राइट है वो राइट भाल्व। ठीक है, अब जो आपके तरफ जो पोर्शन है, मान लो आप यहाँ से खड़े होके आप देख रहे हैं, जैसे कि ये मान लो देख रहा है कुछ, तो इसके तरफ जो जो वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके तरफ जो वाला पोर्शन है वो हो जाएगा पोस्टीरियर, और दूसरे तरफ अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? एंटेरियर। ठीक है, और जो उम्बो वाला पोर्शन है, उम्बो जहाँ पे है उसको हम बोलेंगे डोर्सल साइड, और जो जहाँ पे आपका सेल ओपन क्लोज होता है, जहाँ पे खुल ओपन क्लोज होता है, या फिर जहाँ पे कॉम्यूसर लाइन है, उसको हम बोलेंगे वेंट्रल वाल्व, वेंट्रल साइड। ओके, सबको समझ में आया कैसे पकड़ना है? हेलो, चलो ठीक है, ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजी के स्टार्टिंग हो गया ना, हमको कैसे पकड़ना है। ठीक है, व्हाट इज योर लेफ्ट वाल्व, राइट वाल्व, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल। ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे। ये हो गया आपका डोर्सल वाल्व, वेंट्रल वाल्व, व्हाट इज योर पोस्टीरियर, एंटीरियर। ठीक है, एक हो गया, देखो यहाँ से ओपन क्लोज होता है ना, यहाँ से ओपन क्लोज होता है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे कॉम्यूसर लाइन। ये ब्रैकियोपोड केस में भी था, जहाँ से ओपन क्लोज हो रहा था, दैट इज योर कॉम्यूसर लाइन। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसको क्या हम बोलेंगे? उम्बो या फिर बिक। उम्बो जनरली हाइस्ट वाला पोर्शन रहता है, और बिक जो उठा हुआ रहता है ना थोड़ा सा, वो रहता है। ठीक है, जनरली ये ऊपर वाला पोर्शन को उम्बो या फिर बिक बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, देखो ये थोड़ा सा इंटीरियर वाला पार्ट है, इंटीरियर वाला पार्ट है, इसको हम अच्छे से और यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और अच्छा, यहाँ पे देखो, फर्स्ट है कि देखो यहाँ पे जैसे जैसे ये वाला पोर्शन है ना, इसे हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी जो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये वाला तो देख रहे हैं, यहाँ पे देखो एक डिप्रेशन दिख रहा है आपको, हार्ट शेप है ना ये हार्ट शेप डिप्रेशन है एक। ठीक है, ये जो डिप्रेशन है इसको क्या बोलेंगे हम? ल्यूनुल। ठीक है, जो हार्ट शेप डिप्रेशन, डिप्रेशन कहाँ पे दिखता है? ये दिखता है बाइबल में, लैमेलिवेंचिया में। ठीक है, यहाँ पे जो पोर्शन है डिप्रेशन वाला, अच्छा ये कौन से साइड में जाएगा? ठीक है, ये वाला पोर्शन कौन से में जाएगा? जैसे कि यहाँ पे आप पकड़ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पोस्टीरियर, और यहाँ पे हो रहा है एंटीरियर। तो लिनूल आपका कहाँ पे दिखेगा? एंटीरियर वाले साइड पे। ठीक है, और जो थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ पोर्शन रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ डिप्रेशन रहता है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर एस्तुसियन। इसको प्रोनाउंस शायद अलग अलग होगा सबका प्रोनाउंसिएशन, बट जो जो ये जो पढ़ता है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, एस्कसियन या एस्तुसियन जा होता है, एंड दिस इज योर लिन्यूल। ये कौन से साइड में रहा ये याद रहा? एंटीरियर साइड में रहा या पोस्टीरियर साइड में रहा? दिस इज योर एंटीरियर साइड में रहा। ठीक है, ये एस्टूसियन कहाँ पे रहा? ये आपका पोस्टीरियर साइड में रहा। ओके, थोड़ा वो 3D वाला व्यू में एक बार देख लेते हैं। एक मिनट बस।
सबको दिख रहा है? हेलो। हाँ, तो देखो यहाँ पे ऐसे हम पकड़ेंगे, मान लो थोड़ा सा ये घूम नहीं रहा है। ठीक है, हम मान लो यहाँ यहाँ से हम पकड़ रहे हैं ये वाला को, ये इसे हम पकड़ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में जो है लेफ्ट वाल्व, राइट साइड में जो है राइट वाल्व। ठीक है, ये आपको, सॉरी, ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है हार्ट शेप का, दिस योर लिन्यूल। ठीक है, और यहाँ पे एस्टूसियन, ये वाला जो थोड़ा सा उठा हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो भाल्व है यहाँ पे ओपन क्लोज होता रहता है ना, यहाँ से ओपन होता है वो और क्लोज होता है। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो लाइन है, दिस इज अ कॉम्यूटर लाइन। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न सा बना हुआ है ना, इसको क्या हम बोले हैं? हम कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ लाइन। ये एक्चुअली जब सेल, हम लोग पता है कि हम लोग जब हम लोग का जो बॉडी बना है वो कैसे स्टार्टिंग हुआ? सेल से, एक एक सेल से। तो सेल का जो ग्रोथ है वो यहाँ से शुरू होता है, उम्बो के साइड से, और नीचे के साइड से सेल ग्रो होता रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रोथ लाइन। ठीक है, ये जो आपको रहा ना, ये सब, दिस इज योर ग्रोथ लाइन। ठीक है, ये वाला साइड आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक दे दिया हूँ ग्रुप में। तो ओके, ओके, तो चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब उम्बो आ गया, बीक आ गया। ठीक है, अब क्या हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, उम्बो किस तरफ है? देखो, ये केस में उम्बो मिडिल पे है ना, ये केस में उम्बो मिडिल पे है। बट ये केस में क्या है? उम्बो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है और यार एंटीरियर साइड की तरफ मुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि आप जब एक सेल को पकड़ेंगे तो उसका एंटीरियर कौन सा साइड है और पोस्टीरियर कौन सा साइड है। ठीक है, एंटीरियर मतलब क्या है? आपका ऑपोजिट साइड। अगर उम्बो का डायरेक्शन आपके ऑपोजिट साइड में होगा, ठीक है, उम्बो का साइड अगर ऑपोजिट साइड में होगा तो क्या होगा? वो एंटीरियर साइड में हो रहा है। तो एंटीरियर साइड में हो रहा है मीन्स ये क्या है? प्रोसोगायर। ठीक है, अगर आपकी तरफ मुंह मुंह क्या होगा? आपकी तरफ उम्बो होगा, मीन्स आपकी तरफ मीन्स वो प्रोस्टीरियर साइड में होगा, तो इसको आप बोल सकते हैं ओपिस्टोगायर। ठीक है, अच्छा, आप लोग अभी बता सकते हैं ना कि उम्बो किस तरफ है और एंटीरियर साइड में है या पोस्टीरियर साइड में है? पकड़ के, क्योंकि आपको सेल पकड़ना आ गया, और कौन सा साइड एंटीरियर साइड है, कौन सा पोस्टीरियर साइड, ये भी आ गया। नाउ वी कैन टेल द दिस इज अ प्रोसोगायर और ओपिस्टोगायर और ऑर्थोगायर। देखो, ऑर्थोगायर में न्यूट्रल है पूरा, मिडिल पे है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज योर इम्पोर्टेंट। ये आगे एक आपका इम्पोर्टेंट आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है प्रोसोगायर। जनरली बाइवैल्वियम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। एक तो क्वेश्चन पूछा कि प्रोसोगायर क्या है एंड दे आर एग्जाम्पल। ठीक है, ये तीन हो गया, प्रोसोगायर, ओपिस्टोगायर, उर्थोगायर। मेनली दीज थ्री क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द और पॉइंटिंग ऑफ द उम्बो और योर बीक। ठीक है, ओके, नाउ सम टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, हिंज लाइन क्या है? हिंज लाइन हम लोग देखेंगे, हिंज लाइन क्या है, कहाँ पे है हिंज लाइन। लिन्यूल हम लोग देख लिए, एसोसिएशन हम लोग देख लिए। देखो, बाइसेस क्या बोलते हैं, बाइसेस किसको बोलते हैं? ये थ्रेड लाइक यहाँ पे निकला हुआ है ना, थ्रेड लाइक सब्सटेंस, जो कि उसको पकड़ के रखने में हेल्प करता है एक सेल को, तो उसको हम बोलेंगे बाइसेस। थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट, ये क्या हेल्प करता है? टू अटैच टू अ सबस्ट्रेट, किसी एक सबस्ट्रेट में या फिर कोई सा एक ऑब्जेक्ट में चिपक के रहने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? बाइसेस। ठीक है, ओके, देन योर
लिगामेंट। ठीक है। अच्छा, हम लोग लिगामेंट देखेंगे लिगामेंट कहाँ पे है। अच्छा, लिगामेंट देख लेते हैं कहाँ पे है। पहले लिगामेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो लिगामेंट। व्हाट इज दिस लिगामेंट? देखो लिगामेंट में क्या है जनरली, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, देखो यहाँ से ओपन हो रहा है, तो जहाँ से ये अटैच है, जहाँ से दोनों सेल जॉइंट हैं, ठीक है, उस एरिया को हम लोग बोलेंगे हिंज लिगामेंट और लिगामेंट। ठीक है। ये जनरली क्या करता है, ये दो सेल को अटैच करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज योर लिगामेंट। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो लाइन है, जो मिड वाला लाइन है, इसको हम बोलेंगे हिंज। और यहाँ पे क्या है, टीथ वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे क्या है, टीथ एंड सॉकेट। अब देखो हिंज लाइन समझ में आ गया। हिंज क्या है, हिंज लाइन ये वाला लाइन है जहाँ पे वो चिपक के रखे हैं। एंड व्हाट इज योर लिगामेंट? लिगामेंट दिस इज मसल पार्ट। ठीक है, जो उसको ओपन चिपक के रखता है, जो वाला पोर्शन। अब टीथ क्या है, सॉकेट क्या है? ठीक है, टीथ क्या है, देखो जो अपना सेल रहता है ना, सेल में एक भाल में ऐसा ऐसा फॉर्म होता है और दूसरे भाल में ऐसा ऐसा फॉर्म होता है। ठीक है, जब ये बंद होते हैं, ये पूरा जिक्सो पजल जैसा सॉल्व करते हैं ना हम लोग, वैसे ही पूरा फिट हो जाते हैं ये लोग, पूरा ऐसे फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक पोर्शन है टीथ और एक पोर्शन है सॉकेट। तो टीथ दोनों भाल में हो सकते हैं और सॉकेट दोनों भाल में हो सकते हैं, बट जनरली उनका क्या काम है, उनको पूरा परफेक्टली फिट हो जाते हैं टीथ एंड सॉकेट। ठीक है। अच्छा, टीथ दोनों पे रहते हैं, टीथ हम लोग देख लिए, हिंज लाइन देख लिए, लिगामेंट देख लिए। ठीक है, अगर लिगामेंट, अब लिगामेंट और उम्बो का पोजीशन से हम लोग तीन क्लासिफिकेशन बना सकते हैं, प्रोसोडेटिक, ऑफिसोडेटिक एंड एम्फीडेटिक। एम्फीडेटिक में क्या है कि उम्बो बिफोर एंड आफ्टर उम्बो, लिगामेंट कहाँ पे है, बिफोर एंड आफ्टर उम्बो। एक्चुअली इसको कैसे दिखाया जाए, मेरे को कुछ मिला नहीं, तो आप इसको इमेजिन कर लेना बस। ठीक है, अगर उम्बो के पीछे रहा, अगर लिगामेंट उम्बो के पीछे रहा, देन इज योर प्रोसोडेटिक। अगर एंटेरियर टू बिक रहा, ठीक है, या फिर फ्रंट में रहा उम्बो के, तो ये क्या हो गया, ऑफिसोडेटिक। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट। एंड योर, ये क्या रहेगा, एग्जाम्पल्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या रहते हैं, मसल्स रहते हैं। आपको पता है कि मसल्स और अंदर जो रहते हैं, ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, तो ऑब्वियसली ये आपको कभी भी प्रिजर्व होकर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ना। सॉफ्ट मटेरियल जनरली मिलते नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे जो उसका मसल्स वगैरह है ना, वो मसल बहुत काम आता है, क्योंकि ओपन क्लोज तो डेली होता है वो। तो ऐसा एक डिप्रेशन बना रहता है उसका, एक स्कार टाइप बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन टाइप बना रहता है। ओके, तो ये वाला हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तो हो गया आपका मसल स्कार। ठीक है, ये आपका मसल स्कार हो गया। ओके, एडक्टर मसल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, अडक्टर मसल। मसल जनरली क्या करता है, मसल उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, एक लाइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे, पालियल लाइन, और इसको क्या बोलेंगे, पालियल साइनस। ये जनरली आपको क्यों दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसल का काम होता रहता है ना, इसलिए ये डिप्रेशन फॉर्म होते रहते हैं, और लकीली ये हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो, अगर आपको दो स्कार मिले, ठीक है, अगर आपको दो स्कार मिले, तो एक स्कार मिले तो आपको मोनो पता है, मोनो मतलब एक स्कार मिले तो मोनोमेरियन। अब आपको दो मिले तो डाइमेरियन। ठीक है,
अब डाइमेरियन में दो टाइप्स हैं। अगर सेम टाइप रहा, सेम सेम रहा तो आइसोमेरियन, अगर एक छोटा एक बड़ा रहा मतलब डिफरेंट रहा तो अनआइसोमेरियन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग सेम दिख रहे हैं हमें, तो इसका हम बोल सकते हैं ये आइसोमेरियन है। ठीक है, ओके। तो पार्शियल लाइन, पार्शियल साइनस, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। ये क्लासिफिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। ठीक है, क्योंकि सबका सेल में मसल्स होंगे और मसल में डिप्रेशन दिखेगा ही हमें। आइदर वो सेल जो प्रिजर्व होगा उसमें दिखेगा, या फिर हमें वो मोल्ड और कास्ट और मोल्ड के फॉर्म में हमें दिखेगा, पर हमको ये स्कार्स दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, और इस स्कार्स हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज, अगर सेम रहा तो आइसोमेरियन, डिफरेंट रहा तो अनआइसोमेरियन, एक रहा तो मोनोमेरियन। यह आप लोग एग्जाम्पल्स याद कर लेना, कौन सा एनोमेरियन है, कौन सा आइसोमेरियन है, कौन सा मोनोमेरियन है। ठीक है, यह अब हम लोग आगे भी देखेंगे। ओके, सब लोग है ना साथ में? ओके, बस इतना ही है। ठीक है, ओके। देन योर डेंटिशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको भी पता है, ये जब क्वेश्चन आप देखते रहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, डाइसोडोंट और ये सब में, और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये तो डेंटिशन का पूरा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक डेंटिशन क्या कहता है, देयर डेफिनेशन, ठीक है, एंड देयर एग्जाम्पल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज जो टैक्सोडोंट, टैक्सोडोंट में क्या रहता है, हिंज लाइन स्ट्रेट रहते हैं और होमोडोंट टीथ रहते हैं। होमोडोंट टीथ मीन्स इक्वल टीथ, होमो मीन्स इक्वल, इक्वल टीथ रहते हैं। ठीक है, रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द valve, पर यह इंपॉर्टेंट है कि इक्वल टीथ रहते हैं टैक्सोडोंट में। ठीक है, रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द valve। अब अगर सही चीज होमोडोंट भी हो बट रेडिएटिंग फ्रॉम उम्बो हो, देन इज योर डाइसोडोंट। ठीक है, अब अगर मान लो बहुत सारे तीत नहीं है, किसी का तीत है 2 और 3 ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, और तीथ एंड सॉकेट सिमेट्रिकल, वो हो गया आपका आइसोडोंट। ठीक है, डाइवर्स फ्रॉम द उम्बो, डाइवर्स फ्रॉम उम्बो हुआ तो क्या बोलेंगे हम उसको, सीजोडोंट। ठीक है, ये आपका पूरा है, ये आप लोग पढ़ लेंगे ये। ठीक है, मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है इस पे, कैसे कैसे है यहाँ पे। यहाँ पे पिक्चर्स हैं बट यहाँ पे भी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज योर हेटेरोडोन टाइप। ठीक है, अब हेटेरोडोन में क्या है, हेटेरोडोन पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे हेटेरोडोन पे क्या है, देखो कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और उसको विजुअलाइज कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, जनरली कार्डिनल तीथ रहते हैं। ठीक है, और क्या रहता है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म तीथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरली नॉन यूनिफॉर्म तीथ है और जनरली तीथ नहीं है ये क्या है, कार्डिनल तीथ है। ओके, अब देखो टैक्सोडोन में हम लोग पढ़े थे क्या, टैक्सोडोन पे देखो ये नीचे से ये लोग रेडिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द वाल्व है ना, यहाँ से रेडिएट हो रहे हैं, एंड यूज योर इक्वल साइज टीथ। ठीक है, ये टीथ कैसे हैं, इक्वल साइज है, दिस इज योर टैक्सोडोंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा, डाइसोडोंट, यहाँ पे कुछ डाइसोडोंट में दिख नहीं रहा है ठीक से, पर डाइसोडोंट में जनरली क्या है, सेम है बट ऊपर से आ रहा था, उम्बो से। ओके, देन जो आइसोडोंट, आइसोडोंट में दो इक्वल टीथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टीथ, यहाँ पे एक टीथ। ओके, और ये आपका पैचिडोंट, और ये का एनोडोंट, सीजोडोंट। ठीक है,
आई थिंक ये आपका कवर हो जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। बट ये आपको पूरा रट्टा मानना है, ठीक है। ये आपको पूरा रट्टा मानना है और नेट से देखो मैं फोटो सारे यहाँ पे डाल डाल दिया हूँ आपको, ठीक है। बट अगर कुछ छूट जाए, अगर कुछ नहीं है, तो आप लोग खुद से सर्च कर दीजिएगा कि कैसा दिखता है एक्चुअली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है, डेंटिशन। ओके, ना अब डेंटिशन का कैसे नंबर किया जाता है उसको, ठीक है। हमको हम पता है क्या है कि दोनों तरफ तीत रहते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ जो तीत रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मूला निकाला कि हम लोग किस डेंटिशन को क्या नाम देंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि लेफ्ट वाल्व और राइट वाल्व होते हैं, दो वाल्व होते हैं हमारे, और दोनों वाल्व पे तीत रहते हैं। तो क्या पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है कि आपको इवन नंबर किसको देना है? इवन नंबर देना है आपको लेफ्ट वाल्व को, ठीक है। देखो यहाँ पे लेफ्ट वाल्व को आपको इक्वल नंबर देने हैं, सॉरी इक्वल नहीं, इवन नंबर देना है, ठीक है। ये आपको क्या देना है? इवन नंबर देना है। देन ऑड नंबर टू द राइट वाल्व, यहाँ पे ऑड नंबर दे दिए। स्टार्टिंग कब कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे हम एक नंबर से, ठीक है। एक मतलब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे गिनती राइट वाल्व से। राइट वाल्व इज योर ऑड नंबर, याद रखना। एक डेंटिशन के ऊपर रिसेंटली 2022 में नेट पे शायद क्वेश्चन आया था, डेंटिशन के ऊपर, नोमेनक्लेचर के ऊपर, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना है। सॉकेट को क्या दिया जाता है? डैश दिया जाता है सॉकेट को, डैश, ठीक है। ये हो गया आपका डैश, हो गया सॉकेट को। एंड योर एंटेरियर साइड ए फॉर एंटेरियर, एंड बी दिया जाता है पोस्टीरियर साइड को, ठीक है। ऐसे किया जाता है उसका नामकरण, ठीक है। अभी रिसेंटली 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, और फिर शायद उससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है गेट पे। तो डेंटल नोमेनक्लेचर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर में स्टार्टिंग क्या हुआ? हम लोग पहले कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? नंबर एक से। नंबर एक किस तरफ देंगे हम? नंबर एक ऑड नंबर है तो हम लोग देंगे राइट वाल्व को, लेफ्ट वाल्व को हम लोग देंगे इवन नंबर। देन एंटीरियर को देंगे ए, पोस्टीरियर को देंगे बी। तो आपको जैसे क्वेश्चन आ गया होगा कि 2B है, तो ये 30 का पोजीशन कहाँ पे है? 30 का पोजीशन है 2 है, अच्छा, तो लेफ्ट वाल्व, ठीक है। बी है तो दिस इज योर पोस्टीरियर साइड, ओके। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो आपका डेंटिशन हो गया। देन ये बहुत इम्पोर्टेंट और इग्नोरिंग टॉपिक है। जिस जिसके पास आपका ये जो प्रिसीजन वाला बुक है, या पहले से बोर्ड पूरा पढ़ लेंगे, पर ये वाला पोर्शन नहीं है आपका। पर इसमें हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं नेट पे, नेट, जीएसआई, गेट पे क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार, बट नेट और नेट में बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं इस पे, बोरोइंग पे के ऊपर। जनरली बोरोइंग क्या है कि ये तो मेराइन फॉसिल्स है ना, मेराइन और फ्रेश वाटर है, बट मेराइन के पूरा प्रॉपर नीचे सी के सरफेस पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। सी पे सरफेस पे रहते हैं। तो एक तो हो गया आपका अंदर रहते हैं कोई, ये तो इसका आपको एनवायरनमेंट याद रखना है, ठीक है। एक हो गया आपका एफिफोनल ऑर्गेनिज्म, एक हो गया इनफोनल ऑर्गेनिज्म। इनफोना, इन मीन्स अंदर, तो ये लोग सरफेस के अंदर रहेंगे, इनफोना। एंड एपीफोना सरफेस के बाहर रहेंगे, क्लियर। सरफेस के अंदर रहेंगे, सरफेस के बाहर रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्या है? नॉर्मल, एपीफोनल, बेंथिक, वेजाइल फॉर्म। नॉर्मल तो नॉर्मल है। एपीफोनल, एपीफोनल से आपको क्या पता चला कि एपीफोनल है सरफेस के ऊपर। व्हाट इज योर बेंथिक? और नेरेटिक, बेंथिक आपको पता है, बेंथिक जो अंदर वाला रहता है, ठीक है। और व्हाट इज योर वेजाइल? ठीक है, वेजाइल क्या है? वेजाइल है सेसाइल का उल्टा। सेसाइल क्या है?
सेसाइल था ब्रैकियो पोटा। सेसाइल मतलब किसी सरफेस को अटैच होकर रखे रहते हैं, दैट इज योर सेसाइल, मीन्स अटैच्ड है। बट इंडोवेजाइल मीन्स फ्री फॉर्म में है ये लोग, फ्लोटिंग फॉर्म में है। ठीक है, फ्लोटिंग है, किस कंडीशन पे है, बेंथिक कंडीशन पे है। और ये लोग क्या है, एपिफोना, एपिफोना मीन्स सरफेस के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो एपिफोना बेंथिक रहेंगे, एपिफोनल फॉर्म्स रहेंगे, उनका वाल्व कैसा होगा, इनिक्विलैटरल, जनरली सबका जो रहता है। बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्या रहेगा इसको, एनाइसोमेरियन टाइप रहेंगे ये। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन योर इनफोना, इनफोना मीन्स सरफेस के अंदर। अब सरफेस के ज़्यादा अंदर है या कम अंदर है, थोड़ा सा ही अंदर है। ठीक है, उसको हम कैसे दिखेंगे, जैसे सैलो और डीप। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सैलो वाले में क्या रहता है, आइसोमेरियन रहते हैं। नॉर एपिफोना में एनेसोमेरियन था, और इनफोना में आइसोमेरियन है। ठीक है, अब डीप बोरोइंग फॉर्म। ठीक है, डीप डीप बोरोइंग फॉर्म में क्या रहते हैं कि एक तो एलोंगेटेड सेल रहते हैं, और डीप पालियल साइनस रहते हैं उसका। जो पालियल साइनस हम लोग देखे थे वो ज़्यादा उसका गहरा रहता है इन कंपैरिजन टू दीज। ओके, एंड योर एग्जाम्पल आर इम्पोर्टेंट। देन एपीफोन, आपको पता है एपीफोन क्या है, बाहर है, बट क्या है, बाइसेट फॉर्म में है। ठीक है, हम लोग देखे थे जो बाइसेट आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ था, यहाँ पे देखो ये वाला जैसे निकला है, रखा है ना ये। देखो ये वाला चीज़ को देखो, ये वाला चीज़ को देखो, मिटिलस को देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आपका ग्रिफिया को। यहाँ पे क्या अंतर है, ये बाइसेट में होके रखा है, ठीक है, थ्रेड से अटैच होके रखा है। और यहाँ पे देखो क्या है, ये पास सेल में रख दिया पूरा, तो दिस इज योर सीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, दिस इज सीमेंटेड फॉर्म। ओके, और देखो पेक्टिन यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा घूम रहा है ये। ठीक है, अच्छा पेक्टिन यहाँ पे दिया हुआ है कि पेक्टिन एग्जाम्पल है जो बाइसेट एपिफोनल। ठीक है, यहाँ पे देखो कि एक तो मिटिलस क्या हो गया, क्या क्या हो गया यहाँ पे, जनरली ये कैसा रहता है, ये बाइसेट एपिफोनल फॉर्म में रहता है, यहाँ पे रहा ना ये थ्रेड लाइक। और कुछ कुछ रहते हैं सीमेंटेड फॉर्म पे, जैसे कि आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इज योर ओएस्टर, जिसको खाते हैं लोग। ठीक है, और दिस इज जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। अच्छा, यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है, दिस इज जो मोनोमरियन, एपिफोनल मोनोमरियन है यहाँ पे, बट जो वेजाइल फॉर्म में है वो एनेसोमेरियन है। ठीक है, अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोरिंग फॉर्म। बोरिंग फॉर्म में क्या रहता है, जनरली वो ऊपर रहते हैं, बट कोई रॉक जो हार्ड, ये जो सारे हैं ना इनफोनल वाले, ये जनरली सॉफ्ट बोरोअर है, और सॉफ्ट सरफेस पे बोरिंग करके रहते हैं। बट जो बोरिंग फॉर्म है वो हार्ड सरफेस पे रहते हैं, क्या रहते हैं, हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस लाइक योर रॉक्स। तो रॉक बोरोर कौन सा है, फोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फोला जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज योर बोरिंग फॉर्म। बोरिंग फॉर्म मीन्स हार्ड सरफेस पे जो लोग बोर होकर करके रखे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोला, फोला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माया भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज जो माया क्या है आपका, इनफोनल डीप बोरोइंग है। ठीक है, ये जनरली क्या रहते हैं, लंबे लंबे रहते हैं इसके। देखो यहाँ पे माया को देखो। ठीक है, इसका क्या होगा, एलोंगेटेड सरफेस रहा होगा। ठीक है, एलोंगेटेड सेल रहा होगा। ये जनरली एक तो वाटर करंट को मैच करने के लिए डीप बोरोइंग करते हैं, और एंड योर जो बाहर के एनिमल्स रहते हैं जो अटैक करते हैं उनको, उनसे बचने के लिए ये बोरोइंग करके रहते हैं। ठीक है, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इग्नोर करेगा तो 4 मार्क जाएगा आपका।
ओके, देन आवर जो सिग्निफिकेंस पार्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नाउ जो लास्ट पार्ट हम लोग आगे अब सिग्निफिकेंस की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, ये जनरली वही आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये सब पोर्शन है। तो यहाँ पे सेम सेम चीज़ें हैं कि आपको देख के कैसे पता चलेगा कि डीप बोरोर में क्या क्या है यहाँ पे। डीप बोरोर में क्या रहता है, एलोंगेटेड सेल्स रहते हैं, लार्ज पालियल साइनस रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल एपीफोनल में आपका क्या रहता था, यहाँ पे एनेसोमेरियन था। ठीक है, दैट इज कमिंग अंडर योर सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब कुछ इंडेक्स फॉसिल का नाम यहाँ पे डाल दिया, ब्रैकियोपोड का कुछ डाला था मैं, एंड योर ये पेलिसिपोडा का भी कुछ डाल दिया इंडेक्स फॉसिल। ठीक है, हो गया आपका पेलिसिपोड। अब देखो डिफरेंस क्या क्या है ब्रैकियोपोड और पेलिसिपोड में। आपको पता है दो चीज़ें हैं और ब्रैकियोपोड और पेलिसिपोड जनरली सेम ही दिखते हैं, सेल टाइप। ठीक है, बट बस उसका क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है, पहला तो डिफरेंस ये है कि ब्रैकियोपोड जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंडर आते हैं, फाइलम के अंडर, फाइलम ब्रैकियोपोड के अंदर। बट पेलिसिपोड जो है वो क्लास है, कमिंग अंडर योर फाइलम मोलुस्का। ठीक है, और यहाँ पे क्या पता है आपको, एक चीज़ तो पता आपको चल गया कि ब्रैकियोपोड का भाल्व कैसा रहता है, इनइक्वल भाल्व, क्योंकि एक भाल्व उसका बड़ा रहता है, एक भाल्व उसका छोटा रहता है। पर भाल्व का हम जो क्रॉस सेक्शन लेंगे वो क्या होगा, इक्विलैटरल होगा, सेम सेम दिखेंगे। बट इसके केस में क्या है, इक्वल भाल्व है, इसके भाल्व सेम है, बस इन इक्विलैटरल है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट हो गया डिफरेंस पे। ओके, और क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे, आ, देखो यहाँ पे तो टीथ और सॉकेट सबके हैं। बट यहाँ पे हम लोग पढ़े थे दो टाइप ना, दो क्लास पढ़े थे हम लोग, एक होता है आर्टिकुलेट क्लास, एक होता है इनआर्टिकुलेट का क्लास। जो इनआर्टिकुलेट क्लास है उसके अंदर टीथ नहीं है, बट पेलिसिपोड के सारे अंदर टीथ रहते ही हैं। ठीक है, और इनका क्या रहता है कि लिगामेंट नहीं रहता है, बट इनका लिगामेंट रहता है जो कि ओपन और क्लोज को करने में हेल्प करता है, उनको अटैच करके रखने में। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया ये डिफरेंस। अच्छा, एनी डाउट? पेलिसिपोड में कोई डाउट है क्या? ओके, तो ओके, तो आज ही गैस्ट्रोपोड पढ़ना है या कल पढ़े, बोलो आप। गैस्ट्रोपोड पढ़ना है, बोलो कोई। अच्छा, नींद 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 आ गया क्या? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आप लोग पेलिसिपोड अच्छे से, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना ट्राई करेंगे कि दो दो कंप्लीट करने को। पर ठीक है, आप लोग पेलिसिपोड और ब्रैकियोपोड अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पेलिसिपोड से आते हैं और ब्रैकियोपोड से आते हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा पेलिसिपोड से। तो पेलिसिपोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पेलिसिपोड को पूरा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में बाकी सेफालोपोड और गैस्ट्रोपोड, इनमें से इतना क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं तो हैं, बट पेलिसिपोड में एक क्वेश्चन तो पक्का है आपका। और ये बोरोइंग वाला बोरोइंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो ठीक है, इनको पढ़िए, फिर नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गैस्ट्रोपोड सेफालोपोड। ओके, सो अच्छा शुभम,
नंदन, हाँ समझ में आया ना सब आज? क्लियर क्लियर। ठीक है। ठीक है। अच्छा बाकी तापस, अभिषेक मड़ा। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई भी अगर पोर्शन मिसिंग, मैं बार बार बोलता रहता हूँ ठीक है, कोई भी अगर पोर्शन मेरे से मिस हो गया है कोई वाला पोर्शन, या फिर आपको वो लगता है वो इम्पोर्टेंट है बट मैं छोड़ दिया उसको, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ठीक है, इस पे व्हाट्सएप वगैरह पे। ओके। ठीक है। गुड नाइट। खिराजू देवाशीष ऑल ओके ना?